हेलो दोस्तों, एडवांस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कंपोनेंट मोबाइल सर्किट बोर्ड में जो यूज होते हैं उसके बारे में क्या करके जानेंगे। आज उसका पहला लेसन देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। ये वीडियो फ्रेशर लोग के लिए है जो नए नए इस लाइन में आए हैं, उनके लिए है। जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कैपेसिटर का क्या रोल है एज अ मोबाइल सर्किट बोर्ड में। देखिए, कैपेसिटर दो तरह का आता है। एक होता है पोलराइज कैपेसिटर, एक होता है पोलराइज कैपेसिटर। ये जो देख रहे हैं इसमें पोल डिसाइड होता है, मतलब प्लस माइनस डिसाइड होता है कि आप जब इसको इस साइड से ही निकालेंगे तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इधर से ही वापस लगेगा। दूसरा पीस लगाइए या फिर सेम लगाएं, जैसा खराबी है या नहीं है उसके हिसाब से ये प्लस माइनस इसका पोल डिसाइड है, कहने का मतलब है। तो इसको पोलराइज कैपेसिटर बोला जाता है। एक ये पहला हो गया। दूसरा नंबर एक होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें कोई पोल नहीं होता है। लेकिन जब ये सर्किट में लगेगा तो प्लस माइनस इसका सर्किट के हिसाब से वो जुड़ जाता है, प्लस माइनस डिसाइड हो जाता है। तो इसमें पोल डिसाइड नहीं है, तो इसीलिए इसको नॉन पोलराइज बोलते हैं। लेकिन ये दिखता कैसे है? तो पोलराइज कैपेसिटर आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे डॉट, लंबा सा डॉट नहीं है, यहाँ पे एक पट्टी टाइप का मिलेगा आपको। ये पट्टी इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ये पोलराइज कैपेसिटर नोकिया का फ़ोन में जनरली आते थे। अब ऑलमोस्ट ये बंद हो गया आना, अब ये नहीं आता है। नॉन पोलराइज ही अब आ रहा है मार्केट में। जितने भी मदरबोर्ड मोबाइल के हैं मैक्सिमम क्या अब नॉन पोलराइज ही आ रहे हैं। मैक्सिमम तो छोड़िए, अब नॉन पोलराइज ही में सब यूज हो रहा है। तो नॉन पोलराइज इस टाइप से दिखता है, देख सकते हैं आप। ये सब नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, छोटा ही हो बड़ा हो, सब नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। दिखने में तो समझ में आ गया, फाइंडिंग की ये इस टाइप से दिखता है, कलर इसका समझ में आ गया। नॉन पोलराइज क्या है ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग क्या है इसका? तो कैपेसिटर जो है ये पैरेलल और सीरीज में अलग अलग ढंग से काम करता है। पैरेलल और सीरीज अलग अलग ढंग से काम करता है। जैसे देखते हैं, आइए। पैरेलल में ये टैंक का रूप में काम करता है, स्टोरेज जैसा। करने का मतलब है कि एक पानी का टंकी कैसे होता है छत के ऊपर, कि आप उसमें पानी भर दिए और उसके अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन वो तो काफ़ी टाइम तक चलता है, ये वैसा नहीं चलता। ये स्टोर तो ज़रूर करता है लेकिन सडन टाइम तक ये रहता है, उसके बाद कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद ये अपने आप को डिस्चार्ज भी कर लेता है। कहने का मतलब है कि ये कैपेसिटर हो गया। इसका यहाँ से कोई वोल्टेज आया, इसमें इसमें कोई वोल्टेज आया इनपुट, और ये इसमें स्टोर होके और ये फिर आउट करेगा 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट आउट करेगा। इसको फिर जहाँ जाना है आगे जाएगा आईसी में। ठीक है, तो ये जो स्टोर कर रहा है इसका बेनिफिट हम लोग को सर्किट में मिलता है। क्या मिलता है? तो आइए जानते हैं। पहला कि ये कभी इनपुट में लो हो गया वोल्टेज,
कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब लो हाई हो रहा है, तो उसको आपको आउटपुट कांस्टेंट देगा, मतलब कि स्टेबल देगा आउटपुट। तो अगर ये लो वोल्टेज है, कभी आ गया लो, मतलब एकदम लो नहीं, जैसे आपका 5 वोल्ट है तो 4.5, 4.7, 4.8 इस टाइप से कम बेसी होके आ रहा है, तो आपको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को, लो वोल्टेज हो और हाई वोल्टेज हो, वो आउटपुट जो है वो स्टेबल निकालेगा, मतलब फिक्स निकालेगा कि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही वो निकालेगा। दूसरा इसका यूज हम ये बताएंगे कि ये अभी अभी कोई एसी करंट डीसी में कन्वर्ट हुआ है। एसी करंट कोई क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, किसमें, डीसी में, ठीक है। तो उसमें जैसे कि ये एसी करंट है, ये डीसी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसमें भी अभी हल्का फुल्का सा एसी का अंश रहता है। तो उस कंडीशन में अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको फिल्टर करता है, यहाँ पे स्टोर हुआ और ये फिल्टर करेगा। अगर ये प्योर नहीं है तो और एक कैपेसिटर लगा देंगे, तो ये उसको भी ये फिल्ड करता है, ये पूरा प्योर आउटपुट करेगा डीसी। तो इसका ये भी बेनिफिट है। तीसरा इसका क्या बेनिफिट कि आपका जो, मान लीजिए कि सर्किट में एक अचानक सा हाई करंट आ गया, इसके अंदर इनपुट हाई करंट ज़्यादा हो गया, जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से ज़्यादा हो गया, तो ये उसको अपने खुद ख़राब हो जाएगा, मतलब खुद शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन सर्किट को बचा के रखता है। कहने का मतलब है कि ये इनपुट में कैपेसिटर सब लगा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट है, अगर 5 की जगह ज़्यादा आ गया, 7 आ गया, 8 हो गया, तो इस हिसाब से ये शॉर्ट हो जाएगा, ताकि ये पूरा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, तो वो पूरा वोल्टेज नीचे चल जाएगा, ताकि इससे जो आईसी है वो सेफ रहेगा, बचा हुआ रहेगा। बचा हुआ रहेगा। अब 4 नंबर में हम लोग ये देखेंगे कि आप मैकेनिक भाई लोग ये करते हैं कि अचानक सा बैटरी निकाल देते हैं सेट से, डिस्कनेक्ट कर देते हैं बिना ऑफ़ किए हुए, या फिर अगर कोई कस्टमर है तो यूज कर रहा है या गिर गया फ़ोन, मतलब अचानक से पावर कट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर सपोज डैट कि ये आईसी है, ये लाइन है, इसमें बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं आप, इसमें इनपुट आ रहा 5 वोल्ट, तो अचानक सा ये पावर कट हो गया, तो आईसी पे डैमेज ना आए, इसीलिए क्या कर रहा है, जो स्टोर किया हुआ पहले से ये आया 5 वोल्ट इसमें स्टोर किया, तो ये धीरे धीरे अपने आप को डिस्चार्ज करता है, ग्राउंड की ओर वोल्टेज को भेजता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आईसी शटडाउन मोड में धीरे धीरे जाता है, तो इससे बेनिफिट ये भी डैमेज होने से भी बचाएगा। तो इसका ये बेनिफिट है, अचानक से पावर जो कट हो जाता है उसकी वजह से ये लो हाई से तो बचाता ही है। तो पैरेलल में ये सब बेनिफिट है आपका कैपेसिटर का काम करने का। तो और भी है, लेकिन अभी इतना ही इसमें देखेंगे। सीरीज में अगर ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, सीरीज में ये क्या काम करता है, कहने का मतलब है, तो
सीरीज सेक्शन में क्या काम करता है, तो आइए जानते हैं। सीरीज में क्या है, देखिए पैरेलल में जनरली आप समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज लाइन में जुड़ा हुआ है, लेकिन सीरीज में मैक्सिमम जुड़ा होता है तो किसी फ्रीक्वेंसी के लाइन में, फ्रीक्वेंसी लाइन में, जैसे एक लाइन है उसमें किसी तरह का कोई फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज। अगर एक लाइन में फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज है तो ये वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज है, डीसी यहाँ पे डीसी लिख देते हैं, डीसी है, तो ये डीसी को यहीं पे रोक देगा और फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पास करेगा। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि अगर इनपुट इसका फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन ज़्यादा है, अप एंड डाउन ज़्यादा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करेगा, मतलब बैलेंस में भेज निकालेगा, स्टेबल, अप एंड डाउन को स्टेबल निकालेगा, ये बेनिफिट है। तो तीसरा ये क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग भी करता है, ये फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग भी करेगा, स्ट्रॉन्ग भी करेगा। तो ये सब बेनिफिट आपको सीरीज सेक्शन में देखने को मिलता है। अब जानेंगे कि और भी है, ये इस ज़्यादा डीप जानने के लिए क्लास ज्वाइन कीजिए, है ना। अब इसका जानेंगे कि इसका टेस्टिंग क्या है, कहने का मतलब इसका टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग इसका टेस्टिंग इसका लिखेंगे, जैसे सपोज दैट कि ये मल्टीमीटर हो गया, ये आपका डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे ये ग्राउंड का पिन है, ये प्लस वाला पिन है, ये एम्पियर वाली हॉल है। तो यहाँ पे डायोड मोड जो है, डायोड मोड में मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे। और सॉरी, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका लोगो क्या है, सर्किट में लोगो क्या है, सर्किट में इसका लोगो देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसका लोगो क्या है, मतलब सर्किट में किस ढंग से ये दिखेगा। आप बोर्ड में तो दिखा दिए कैसे दिखता है, लेकिन ये सर्किट में किस ढंग से दिखता है। तो इसका लोगो जो है इस टाइप से रहेगा, ये लोगो है। इसका डिनोटिंग लेटर, डिनोटिंग लेटर सी है, इसका डिनोटिंग लेटर सी रहेगा। तो जैसे कि सर्किट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप हम दिखा देते हैं कौन सा खुला हुआ है, रेडमी 8 कोई नहीं। जैसे यहाँ पे सर्किट है, तो ये सब देखिए कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, सब पैरेलल में लगा हुआ है, ये सब कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका वर्किंग का बात, अथी टेस्टिंग का बात करते हैं। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, तो इसका टेस्टिंग है ये प्लस माइनस जो प्रोब है, मान के चलिए ये कैपेसिटर है, ये दो लेग है इसका। अगर ये सर्किट से बाहर आप चेक कर रहे हैं, इसका सर्किट से बाहर चेक कर रहे हैं, तो ये अगर ओके रहेगा, ओके रहेगा तो OL आएगा। अगर कोई मल्टीमीटर हाई वाला यूज कर रहे हैं, मतलब अभी सनशाइन का एक मल्टीमीटर आया हुआ है, वो वाला जिसे आपको हम दिखा देते हैं, ये वाला, ये मल्टीमीटर सब यूज कर रहे हैं तो ये OL देगा। या अगर पुराना मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें 1 देगा बाय डिफ़ॉल्ट।
अगर ये कुछ रीडिंग आ रहा है, जैसे कुछ, मतलब कहने का मतलब ये अगर आधा हाफ शॉर्ट रहेगा तो कुछ रीडिंग आएगा, जैसे 350 कुछ डिजिट में, 3 डिजिट में रीडिंग आएगा, कुछ भी आ सकता है 3 डिजिट में। अगर फुल शॉर्ट है तो ये 0 बोल के कुछ रीडिंग देगा, 0 बोल के कुछ रीडिंग देगा, या 0 भी दे सकता है। तो इस कंडीशन में ये सही है। अगर यही कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा हुआ है तो उसका रीडिंग अलग हो जाता है। ओके कंडीशन रहेगा तो रिवर्स वाइज 350, फॉरवर्ड वाइज 1500 या ओएल या 1, यही फुल शॉट है तो सेम 0 बोल के रीडिंग आएगा। और अगर ये हाफ शॉट है तो 3 डिजिट में रीडिंग आएगा, इस टाइप से आएगा। तो ये आज कैपेसिटर का पूरा बेसिक क्लास जो आपको दिखाए हैं। इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर इतना आप जान जाते हैं तो आपका काम अच्छे लेवल पे निकलेगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए। अगर इससे और डीप नॉलेज है तो हम लोग क्लास में देते हैं बेसिक कंपोनेंट को लेकर, कि ये बूस्ट सर्किट कैसे बनता है, और भी है इसका वही। थैंक यू। ओके।